सब उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, हेल्दी हैं एंड हैप्पी हैं। तो कल वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के जस्ट बाद मैं नया व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, जो मैंने नहीं किया। उसका रीज़न भी बताऊँगी कि क्यों नहीं किया, लेकिन वो मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहाँ से वापस आने के बाद बताऊँगी कि क्या रीज़न है। अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं और घर से निकले हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हम जा रहे हैं बॉम्बे हॉस्पिटल। तो अभी देखते हैं डॉक्टर रिपोर्ट्स वगैरह देखकर क्या बोलते हैं, या फिर और टेस्ट वगैरह करवाएंगे, क्योंकि मेन मोटिव था मेरा फीवर उतरे, और फीवर उतरने का नाम अभी भी नहीं ले रहा है। तो देखते हैं आज डॉक्टर क्या बोलेंगे, और थोड़ा बहुत आपको दिखाती हूँ कि अंदर बॉम्बे कैसा मतलब दिखता है। हम लोग रहते हैं नवी मुंबई में, हम अंदर नहीं रहते हैं। अंदर बॉम्बे में और भी ज़्यादा भीड़ है और अजीब सा पुराना सा टाइप का बॉम्बे मुझे वो लगता है। और मेरे मुंह से ना सब लोग बॉम्बे बोलते हैं, तो मुंबई की जगह बॉम्बे ही निकलता है। तो ये मत बोलना कि अब तो मुंबई है, आप बॉम्बे क्यों बोल रहे हो। तो मेरे मुंह से बॉम्बे ही निकलता है, क्योंकि फैमिली में सब लोग बॉम्बे बोलते हैं, कोई मुंबई नहीं बोलता है, क्योंकि सब लोग पहले से यहाँ रह रहे हैं। तो अभी चलते हैं हॉस्पिटल और फिर देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको कि डॉक्टर ने क्या बोला है। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। अंदर बॉम्बे में जाने से पहले ना मैं आपको एक बार नवी मुंबई दिखाना चाहती हूँ कि नवी मुंबई अंदर कैसी है। ये देखो, ऐसे खुली खुली रोड्स हैं। यहाँ पर एज सच कोई भीड़ भाड़ नहीं होती है इतनी ज़्यादा, और एरिया भी थोड़ा साफ सुथरा सा है। और इसमें मतलब ये है कि ये नॉर्मल ट्रैफिक है, इतना ही रहता है ज़्यादातर, इससे ज़्यादा नहीं होता है कि हाँ ठीक है आप ट्रैफिक में नहीं फंसते हो। और बिल्डिंग्स भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि जितना मुझे पता है ना, ये पिछले 19 से 20 साल के अंदर इस तरह से डेवलप हुआ है। तो अब चलकर मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर वाला बॉम्बे जो है वो कैसा है। बॉम्बे में एंटर कर लिया है और मुझे अभी से भीड़ दिखने लगी है। और हाँ, अभी जो आप वीडियो में ब्रिज देख रहे थे ना, वो अटल सेतु ब्रिज है, और व्यू उसमें जो था ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। जितना हुआ मैंने रिकॉर्ड किया है, कोशिश करी है कि मैं आपको दिखाऊं कि व्यू कैसा आ रहा है। सामने का मैंने दिखा दिया, साइड में समुंदर भी था, वो मैं नहीं ले पा रही थी क्योंकि फॉग की वजह से ना वीडियो में कवर ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए अभी के लिए छोड़ दिया। अगर ये है कि वापस जाते वक्त थोड़ी बहुत जो फॉग है वो हट गई और वीडियो में आता तो मैं आपको दिखा दूंगी। और अंदर बॉम्बे में कैसी भीड़ होती है वो भी दिखाती हूँ, और अंदर से बॉम्बे दिखता कैसा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और बीच में रास्ते में ना कुछ चीज़ें और हैं, वो भी मैं आपको दिखाते हुए जाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। एंड गाइज, ये देखो, ये है अंदर से मुंबई। ऐसे ये कलरफुल से, ये क्या है वैसे, ये कुछ गोडाउन्स यहाँ पर रास्ते में बने हुए हैं। और ये देखो काली पीली टैक्सी, ये अभी भी चलती है। सारी नहीं चलती है, मतलब कुछ अभी भी चलती है, अदरवाइज यहाँ पर वही ओला उबर वाली टैक्सीज चलने लगी है ज़्यादातर। बस कुछ ही देखने को आपको मिलेंगी। ये देख लो, ये भीड़ है मुंबई के अंदर। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन पास ऑन होता चला जाएगा ना, जैसे जैसे मतलब ये कि दोपहर होती चली जाएगी, शाम होती चली जाएगी, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि अभी सिर्फ 9 बजे हैं, तो ऐसा भीड़ मुझे नहीं मिली है। एंड ये देखो, ये अभी कुछ पुरानी बिल्डिंग्स आई हैं। पुरानी बिल्डिंग्स बेचारी बाहर से तो ऐसे हो रखी है कि जैसे पता नहीं कोई इसमें रहता ही नहीं है, पर इनमें लोग रहते हैं। गाइस, यहाँ करना ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे
दिल्ली की जो सदर मार्केट है ना, उधर चले जाते हैं वैसी फीलिंग आ रही है। अभी यहाँ पर ये पूरी मार्केट है, कोलाबा मार्केट है ना? नहीं, ये तो कौन सी है? मोबाइल वगैरह की मार्केट है। मोबाइल वगैरह की है, मतलब जैसे अपना सदर बाजार होता है ना, उसी तरह यहाँ पे मार्केट लगती है। यहाँ पे आप कुछ भी ले लो, सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी ये खुली नहीं है, अब अगर खुल जाएगी ना, उसके बाद यहाँ पर भीड़ देखना आप। और ये सामने यहाँ पर है क्रॉफर्ड मार्केट। यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, A to Z। आप घर का सामान ले लो, कॉस्मेटिक्स का ले लो। अभी तो सब कुछ बंद पड़ा है क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। थोड़ी देर में ये सारी शॉप्स खुल जाएंगी और सस्ता भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सस्ता नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरह से है अंदर का जो बॉम्बे है। इस मार्केट में भी मैं ज़रूर आऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि यहाँ पर क्या क्या आपको मिल सकता है। और अभी मैं आपको एक स्कूल और दिखाती हूँ जो आपने हमेशा मतलब ज़्यादातर देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा या अपने सीरियल्स में देखा होगा। और ये देखो, ये है वो स्कूल। ये मैं बता देती हूँ कौन सा स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है ये आपने बहुत सारी मूवीज़ में बहुत बार देखा होगा, सीरियल्स वगैरह में भी दिखाते हैं इसको। और एक ये सिनेमा हॉल है, मेट्रो इनॉक्स। ये बहुत पुराना है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट मूवी हॉल है। तो एक तो आपने देख लिया ओल्डेस्ट सिनेमा हॉल जो अभी अंदर ये बॉम्बे में है। और दूसरी चीज़ मैंने सेंट जेवियर स्कूल आपको दिखाया जो बहुत सारी मूवीज़ में और सीरियल्स वगैरह में ये इसकी बिल्डिंग दिखाई जाती है। अंदर शूट होता है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर से जो इसका मेन बिल्डिंग है उसका शूट किया जाता है। लेकिन वाइड एंगल में लेने की वजह से ना ये बहुत बड़ा दिखता है बड़ा है, ऐसा नहीं है कि बड़ा नहीं है, लेकिन वाइड एंगल में लेने की वजह से ये और भी ज़्यादा बड़ा दिखता है। ऐसा लगता है इसके आगे जो खाली एरिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो खाली एरिया है वो बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने तो चलते हुए शूट किया है, अभी ये नहीं था कि मैं उतर के शूट करने बैठती, क्योंकि अगर मैं उतर के शूट करने लगती, दिखाती पूरा अच्छे से, तो मेरी अपॉइंटमेंट निकल जाती और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और एक प्रॉब्लम इधर ये भी है, आप कहीं भी गाड़ी रोक नहीं सकते हो, पुलिस वाले 1 मिनट में आकर चालान काट देते हैं। ये यहाँ पे हरियाणा वाला सिस्टम नहीं है कि जहाँ जगह मिली वहाँ गाड़ी घुसा दी, वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आपको अकॉर्डिंगली प्रॉपर पार्किंग में लगानी पड़ती है। और दूसरी चीज़ स्कूल दिखा दिया, इसमें हाँ काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने पढ़ाई भी करी है, टीवी एक्टर है या फिल्म एक्टर है या एक्ट्रेस है, इन्होंने कईयों ने पढ़ाई भी करी है। अब नाम इतने मेरे को याद नहीं रहते हैं तो वो चीज़ मैं नहीं बता सकती, आपको ढूंढ लेना, गूगल कर लेना अगर आपको क्यूरोसिटी है जानने की कौन से सेलिब्रिटीज़ ने इस स्कूल से पढ़ाई करी है। तीसरी चीज़ मैंने आपको दिखा दिया अटल सेतु ब्रिज। वो ब्रिज पूरा मतलब काफ़ी लंबा है, कई किलोमीटर्स तक वो बना हुआ है। और चौथी चीज़ मैंने आपको दिखाया कि जो अंदर बॉम्बे है वो कैसा दिखता है। अभी के लिए ये ऐसा ही दिखता है, पुरानी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, फिर भी इन बिल्डिंग्स में रहते हैं लोग। बिल्डिंग्स पुरानी दिखती हैं क्योंकि बारिश की वजह से ना सारी ख़राब हो जाती है और बार में वही बात है, इतनी बारिश होती है तो उसमें ये चीज़ें ख़राब होना बिल्कुल आम बात है। तो अभी मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास, बाकी की बातें बाद में करेंगे। एंड गाइस हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और हस्बैंड जो है यहाँ पैथोलॉजी से मेरी रिपोर्ट्स लेने गए हैं। सो गाइस हॉस्पिटल में दिखा लिया है डॉक्टर को और घर के लिए निकल गए हैं हम लोग। और अभी हम जा रहे हैं घर और मैं आपको ना क्रॉफर्ड मार्केट दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये मार्केट अभी खुल चुकी है और भीड़ लगनी स्टार्ट हो चुकी है। ये है क्रॉफर्ड मार्केट, ये देखो अब है ना थोड़ी भीड़ लगनी शुरू हो चुकी है। ये टोटल मेरे को वही फीलिंग देता है जैसा वो सदर बाजार देता है ना उसका, दिल्ली का सेम वही फीलिंग देता है। ये देखो यहाँ पर ना इस तरह से भीड़ लगती है अंदर बॉम्बे जाने के लिए और ये पूरा लंबा जाम है। एंड गाइज ये है अटल सेतु ब्रिज। जितना मुझसे हो पा रहा ना मैं उतना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे साइड में ना समुंदर है पर दिख नहीं रहा।
वीडियो में लेने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना साइड में ये जो कवर कर दिया ना अब इसको, इसकी वजह से अब वीडियो में नहीं आ पा रहा है। हाँ, पर ये है कि मुझे दिख रहा है, मैं पूरा अच्छे से देख पा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। और व्यू ना बहुत गजब है, बहुत मज़ा आता है इस पर ट्रैवल करने में, बिल्कुल खाली खाली मस्त मज़ा आता है। तो अभी पहुंचते हैं घर, बाकी की बातें घर जाके करेंगे। और जो स्ट्रगल वाली बात मैं कल वाले वीडियो में कर रही थी ना, वो मैं आपको घर जाके ही बताऊंगी कि क्या हमारे साथ भसड़ हुई है, क्या हम स्ट्रगल में आए हैं फ़िलहाल के लिए। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। एंड गाइज, मैं घर आ चुकी हूँ, डॉक्टर को दिखा लिया है, रिपोर्ट्स ले ली थी और चेकअप वगैरह करा लिया है। पहले मैं बता देती हूँ आपको कि डॉक्टर ने क्या बोला है। डॉक्टर ने फ़िलहाल के लिए कोई दवाई नहीं दी है। जो मेरी पहले वाली रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि मुझे इन्फेक्शन है ब्लड में, और फर्दर और टेस्ट उन्होंने लिख के दे दिए हैं। अब तीसरी बार है जो मैं यहाँ पे आने के बाद टेस्ट करवाऊँगी, मतलब 3-4 दिन मुश्किल से निकलते हैं, और फिर उसके बाद फिर से टेस्ट। मुझे लग रहा है मेरा खून ना ऐसे ही ब्लड टेस्ट करवाते करवाते कम हो जाएगा। वैसे तो सही है, ऐसा नहीं है कम है, सही है। तो अभी के लिए उन्होंने कोई दवाई नहीं दी है। उन्होंने बोला है अगर बाय चांस फीवर आता है और टॉलरेबल ना हो तो एक क्रोसिन आती है 650 mg, वो ले लो, उतना इनफ है। तो अभी तो थी ये हॉस्पिटल से आने के बाद की बात, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो हमारी नई भसड़ चालू हुई है वो है अब नया घर ढूंढने की। फिर से अब हमें यहाँ पर दोबारा से शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरे घर में। वो क्यों करना पड़ेगा, पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। सो गाइज, ये ना हॉल है जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ, और ये हॉल की बालकनी है। ये देखो, ये पूरी बड़ी बालकनी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सड़ा सा सामान रखा है। ये सड़ा सा सामान मैं बताती हूँ किसका है। ये है ओनर का। उसने ज़बरदस्ती ये सामान यहाँ पर रखवाया है, कहता है कि मेरा सामान मेरे घर में होना चाहिए। उसका ये सड़ा हुआ सामान यूज़ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया था। तो अब इस सामान ने क्या किया है, सारा व्यू और सारी लाइट सब कुछ रोक के रखा हुआ है। किचन में ऑलरेडी जो बालकनी है ना वो कवर्ड थी, और उसने स्टोरेज के नाम पे ना कुछ भी नहीं दे रखा। मतलब हमने सुना है कि वो यहाँ पर रहता था, हम ये सोच रहे कि भाई वो रहता कैसे था यहाँ पर। ये सोफ़े भी बस हमने रख लिए कि हाँ ठीक है हमें काम चलाना है। इसके साथ टेबल भी बेकार था, टेबल हम अपना नया ले आए। ये क्रॉकरी यूनिट हम अपनी गुड़गांव से ही उठा के लेके आए हैं। ये डाइनिंग टेबल भी ये हम कभी यूज़ नहीं करते, ये भी ऐसा ही बेकार सा है। बस ठीक है भाई, हमें ये था कि हम क्या क्या निकालें। हम ज़्यादातर सामान उसका निकाल चुके हैं। वो उसने निकालने दिया कि भाई हाँ ठीक है आप निकाल दो, मैं बेच दूंगा। उसने अपना बेचा या कहीं और रखवाया, हम नहीं जानते। लेकिन ये जो सामान है ना, ये उसने ज़बरदस्ती घर के अंदर रखवाया। और एक मास्टर बेडरूम में बेड और है, उसको हमने यूज़ भी नहीं किया अभी तक, वो ऐसे ही पड़ा है। वो लोहे का दे रखा है। और हम सोच रहे थे कि जो हमारे वाले घर में हमारे रूम में जो हमारा बेड रखा है हम वो उसमें ले आएंगे, और ये वाला जो सामान है वो हमारे गोडाउन पे रखवा देंगे। गोडाउन पे रखने का हमने डिसाइड किया था, लेकिन परसों उसने ज़बरदस्ती ये सामान यहाँ रखवाया है। कहता है कि आपको रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, बेशक खाली कर दो। अगर आपको यहाँ मतलब ये रहना है तो ये सामान रखना पड़ेगा मेरे घर के अंदर। हमने उसको बोला था क्लियरली कि भाई गोडाउन में हम रखवा देते हैं इसको सेफली, और फिर उसके बाद जब हम खाली करेंगे हम वापस से इसको तेरे घर में रखवा देंगे। तो वो बिल्कुल भी नहीं माना। तो इस चक्कर में क्या है, अब हमें ये खाली करना पड़ेगा, तो हम अपने लिए दूसरा घर देख रहे हैं। तो अब की बार हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादातर एमिनिटीज़ के साथ घर देखें, ताकि भाई ज़्यादा हमें बाहर ना जाना पड़े, घर में ही रहते रहते मतलब वाइब भी अच्छी दे। यहाँ पर मेरे को कुछ खास अच्छी वाइब भी नहीं आ रही है, तो इस चक्कर में अब हम इसको खाली ही करेंगे। वापस से पैकिंग और अनपैकिंग होएगी। तो वही सोच सोच के ना दिमाग ख़राब हो रहा है अब, क्योंकि इतना स्ट्रगल वहाँ से पैक करके यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ पे आकर लगाने में 3 से 4 दिन मैंने लगा दिए। मैं बीमार भी हो गई और अभी भी तबीयत ठीक नहीं है। अब दोबारा से वही चीज़ करनी है, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया। घर अभी तक हमारा फाइनल नहीं हुआ है,
करेंगे, मतलब अगले 10-12 दिन में हमें घर फाइनल करना पड़ेगा ताकि वो रेडी होए और हम शिफ्ट कर लें उसमें, क्योंकि यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है कि रेडी टू मूव आपको घर मिलेगा। मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं होता। मुझे रेंट की इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि रही नहीं हूँ कभी भी, तो इतनी नॉलेज उस चीज़ की नहीं है कि भाई रेंटेड हाउस होते कैसे हैं या उनमें मूव इन करने का क्या तरीका होता है, नहीं पता। तो ये जो 8-10 दिन के अंदर इतनी सारी दुनिया भर की जो चिक चिक हुई है ना, उस चक्कर में अब हम यहाँ से खाली करना चाहते हैं। तो अब हम इसको करेंगे खाली, यहाँ से कहीं और जाएंगे, कहीं और देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। कल भी हम देख कर आए हैं 1-2 घर, तो एक घर हमें थोड़ा पसंद आया है, तो एक बार वो फैमिली को दिखा देंगे। फैमिली को भी अगर अच्छा लगेगा तो हम उसी में शिफ्ट कर जाएंगे। हम बोल देंगे कि हाँ इसको क्लीन वगैरह करा दो, तो उसमें हम शिफ्ट कर जाएंगे। वो काफ़ी अच्छा है, अमेनिटीज़ भी हैं उसमें, स्पेशली उसमें जिम है। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि उसमें जिम है, स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल से मेरे को इतना मतलब नहीं है क्योंकि मुझे आती ही नहीं है, तो जिम मेरे को चाहिए। और हाँ, जिम से मुझे याद आया, जिम के लिए अभी डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया कि अगर आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो अभी मत करना, बॉडी को मत थकाना, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक हो गई है। तो वो चीज़ें मेरे को अभी के लिए मना करी है। तो रूटीन अभी के लिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी, फॉलो भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ना डाइट करनी है ना एक्सरसाइज करनी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नॉर्मल खाना पीना मुझे अपना रखना है। तो यही था जो मुझे बताना था आपको कि क्या स्ट्रगल है, क्या भसड़ हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, कभी आप ये सोचो कि मैं इस बंदे का नाम मेंशन करूँगी या मैं बिल्डिंग का नाम मेंशन करूँगी, मैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि भाई क्या पता हमें पसंद नहीं आया, किसी और को ये घर पसंद आ जाए, तो इस चक्कर में मैं ये चीज़ें मेंशन नहीं करूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।